मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। 88 साल पोप फ्रांसिस तवील अरसे से बीमार थे। सांस लेने में दुश्वारी की वजह से कई हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज रहे। वेटिकन ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल की तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर में फिजा सोगवार। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। यूएई के नायब वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा का दौरा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी उनके साथ थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमाराती मेहमान का खैर मक़दम किया। कहा कि दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने भी शानदार इस्तक़बाल पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमाराती वज़ीर दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रुख़सत किया। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पोलियो वर्कर्स बच्चों को मूसी मर्ज से बचाने के लिए मैदान में आ गए। 5 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों को एंटी पोलियो वैक्सीन जरूर पिलाएं। और HPL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। क्रिकेट फैंस आज भी एक अहम मैच देखेंगे। कराची में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पापाए रोम अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलमबरदार थे। पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शहरी रहमान, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम कामयाबी। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान टेक्सटाइल बरामद में 9.38% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, बरामदात 13.613 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं, जो खुश आइंद है। मार्च में 6.27% इजाफा हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का मजहर है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए, हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम रियासत का हिस्सा हैं। जो लोग खुद को रियासत समझते हैं, अक्ल के अंधों से कहता हूँ कि आइन का मुताला कर लें, रियासत क्या होती है समझ आ जाएगी। पानी के मसले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी सल्ब नहीं कर सकता। विफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं कि सूबाई मुनाफरत के बजाय मामला इंजीनियर्स के हवाले किया जाए। जज्बात भड़काने की सियासत की तो मुश्किलात होंगी, नुकसान सबका है। हम विफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अगर सिंध के अवाम के खिलाफ काम होंगे तो ऑप्शन खुले हैं। हमसे हुकूमत छोड़ने का मुतालबा करने वाले किसी और का रास्ता साफ करना चाहते हैं। सईद गनी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, हमारा मौक़िफ़ है कि कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। मुखालिफिन हमें भी कैनाल्स बनाने वालों के साथ खड़ा कर रहे हैं। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है। वो करे जो अदालतें फैसला करेंगी, सरे तस्लीम खाम हो। आप जब फौजी तनसीबात पर हमले करोगे फिर केसेस तो भुगतना पड़ेंगे। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने आई मेक का संग बुनियाद रखा। बुनियादी प्लेटफॉर्म फराहम करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट में भी बेशुमार केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए उनके लिए बेंच मुख्तस कर दिया। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 9% रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग, आवाम कर्ब में मुब्तला।
कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश जारी।